हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आप जो टेस्ट दिए थे और आज उसका टेस्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो हमारी होगी आपके टेस्ट पेपर सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने आपने टेस्ट दिया था किसका, इंट्रो, और उसका एप्लीकेशन था किसका, कुल त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। देखिए, आपके टेस्ट में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है, अवनमन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की क्या पूछी गई है, आपसे ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। देखिए, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और 30 मीटर लंबी छाया बन रही है, उससे एक उदग्र मीनार की क्या पूछी गई है, आपसे ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि एक मीनार बनानी है, हमें क्या बनानी है, मीनार। और मीनार क्या होती है, सीधे लंबवत खड़ी होती है पृथ्वी पर, ठीक है। ये हमने बना दी क्या, मीनार, ठीक है ना। मान लिया हमने ये क्या है, मीनार है। अगर ये मीनार है तो उन्होंने कहा है कि इसकी जो छाया है वो कितनी डिग्री की बनती है, 30 डिग्री की बनती है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मीनार है तो मीनार की छाया ऐसे बनेगी, ठीक है। मान लीजिए सूर्य यहाँ चमक रहा है, अगर सूर्य यहाँ चमक रहा है तो इसका मतलब ये है कि छाया इस पर बन रही होगी। और अवनमन कोण है, कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण क्या होता है, झुक कर बना जाता है जब ऊपर से कोई व्यक्ति क्या करता है, नीचे की तरफ देखता है, ठीक है ना। तो हमने इस रेखा को इससे क्या कर दिया, मिला दिया। और अवनमन कोण क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अवनमन कोण मतलब यहाँ, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसे हैं, पर पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो यहाँ 60 अंश कोण बन रहा है, इसकी वजह से एंगल 60 डिग्री कहाँ, यहाँ भी बनेगा, ठीक है ना। एंगल 60 डिग्री यहाँ भी बनेगा। और उन्होंने क्या कहा है कि मीनार की जो छाया है ना उसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर, ठीक है ना। ये हो गई 30 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई बताइए। हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, ये अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कोण कितने है, 60 डिग्री का है। तो हम लोग को क्या पता करना है, ये लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार, ठीक है ना, ये आधार है। तो हमें लंब और आधार में संबंध बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, कौन, tan थीटा होता है, वो क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है लंब बटा आधार ही होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए, थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी गई है, ठीक है ना। और आपको ऊंचाई कितनी दी गई है, यही तो पता करना है, यश की जगह लंबाई की जगह लिखेंगे। और आधार, आधार आपको कितना दिया गया है, आधार आपको दिया गया है 30 मीटर। कितना दिया गया है, 30 मीटर। हम लोग सूत्र में अप्लाई कर देते हैं। चलिए सूत्र में रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, टेन, क्या, टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, लंब है, लंब की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। और बेस कितना है, 30 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटा 30, एच बटा कितना, 30। हम लोग क्या करेंगे, इसका बटा 1 कर लेते हैं और इससे क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं। 30 की मल्टीप्लाई अगर करनी में 3 में कराएंगे तो कितना मिलेगा, 30 करनी में 3 इज इक्वल टू क्या, 1 की मल्टीप्लाई अगर एच में कराएंगे तो क्या मिलेगा, एच मिलेगा। मतलब एच का मान तो निकल गया, कितना, 30 करनी में 3 मीटर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एच जो है वो कितना है, 30 करनी में 3 मीटर, ठीक है ना। मतलब इस सवाल के लिए हमारा जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा विकल्प संख्या 1, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है क्या, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान बताइए। किसका, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। दिख रहा है ना आपको, साइन पाई बाई 4 और ये कॉस पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कैसे, देखिए तो 45 अंश, इसलिए हम लोग क्या रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं। देखिए पाई बाई 4 लिखा है ना इन्होंने, पाई बाई 4। अगर हम लोग पाई की जगह कितना लिख दें, 180, ठीक है ना। और अपान क्या करें, 4 करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16,
कितना बच गया यहाँ 2 बच गया, 2 और 0 मिलके कितना बना देंगे 20 बना देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 पचे 20 डिग्री, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं, जो हमारी सवाल है उसे लिख सकते हैं साइन 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश। सही है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/करनी में 2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है, ठीक है ना। दोनों का अगर हम लोग घटाना करेंगे तो दो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया है कि एक मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। एक मीनार से 50 मीटर दूर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मीनार बनानी है। मीनार तो क्या होगी हमेशा धरातल पर सीधे खड़ी होगी। हमने एक क्या बना दी मीनार बना दी, एक क्या बना दी मीनार बना दी। अब मीनार की कह रहा है कि मीनार के पास से 50 मीटर दूरी पर स्थित, मीनार के पास से 50 मीटर दूरी पर स्थित है। 50 मीटर दूरी का स्थित मतलब पाद से, पाद का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना मीटर दूरी पर 50 मीटर दूरी पर, ठीक है। हमारा चित्र सही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसे हम लोग सही से बनाएंगे। आप लोग अपनी बुक में कैसे कि एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। रुकिए प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मीनार खींच लेनी है, ठीक है ना। मीनार खींच करके इसके पाद बिंदु ये है, यहाँ से कितना, यहाँ से 50 मीटर दूरी, 50 मीटर दूरी ये हो गई। 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से ये हो गया हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष बिंदु को क्या कर दीजिए, इससे मिला दीजिए। तो यहाँ एंगल कितना डिग्री का बन जाएगा, यहाँ एंगल बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की क्या बताइए, ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई h हो गई। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अगर आपको बेस पता है और आपको ऊंचाई पता करना है और एक एंगल पता है करना है, तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, जिसमें ये कोण से बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और इसलिए हमारा आधार हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार, ठीक है ना। देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। एच का मान पता करना है, और बेस मतलब आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है ना। चलिए सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में रखेंगे तो कितना बनेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 अंश, थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब की जगह एच, और आधार की जगह कितना 50। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, ठीक है ना। 1/करनी में सॉरी tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बटा कितना 50, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 करनी में 3 इक्वल टू क्या एच, ठीक है। मतलब जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 50 करनी में 3 मीटर। मतलब एच का मान हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 50 करनी में 3, ठीक है। तो 50 करनी में 3 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में, इसलिए हमारे प्रश्न संख्या 3 का जवाब विकल्प बी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या कहा गया है, बेहद आसान सवाल है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो बताइए cos a का मान क्या होगा, सोचिए आराम से, ठीक है ना। सवाल लगाते हैं एकदम कैसे, एकदम एक नंबर की सवाल है। कैसे एक नंबर की सवाल है, क्योंकि उसने क्या दिया a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, उसने 90 डिग्री दिया है। a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो आपसे क्या पूछा गया cos a। आप सोच रहे हैं कैसे निकालें ना, आप सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 90 माइनस बी, क्या मिलेगी 90 माइनस बी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यही a की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे cos a में ला के रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा cos क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। आपको याद है ना, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, 90 का मतलब ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कहती है हम अनुपात बदल देंगे। तो अनुपात में कौन है cos है, तो इसका अनुपात क्या चेंज हो जाता है साइन हो जाएगा। अब बताइए ये 90 है और 90 में से आप कुछ क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, घटाने का मतलब प्रथम कोऑर्डिनेट, और प्रथम कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, और क्या हो जाएगा थीटा माने साइन बी, ठीक है ना। मतलब विकल्प संख्या सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 के लिए हमारा जवाब सी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, कौन से प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है कि 2 स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं 2 स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं।
के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। मतलब दो स्तंभ हैं, उसमें से एक की लंबाई कितनी है 20 मीटर है और एक की लंबाई कितनी है 14 मीटर है, ठीक है ना। कहा गया है कि दोनों के शिखरों के को एक तार से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। दोनों के शिखरों को एक तार से जोड़ दीजिए। चलिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दो स्तंभ। देखिए सबसे पहले एक स्तंभ यहाँ बना लिया मैंने, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। आगे उन्होंने कहा है कि एक दूसरा भी स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 14 मीटर, ठीक है। वो दूसरा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ ये 14 मीटर का हो गया, ठीक है। देखिए बनाए तो दोनों लोग जमीन पर ही गए होंगे क्योंकि स्तंभ हैं तो जमीन पर ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका पाद बिंदु। कहा गया है कि जो स्तंभ हैं उनके सिरों को, उनके शिखरों को एक तार से क्या किया गया, ये शिखर है, इसका क्या है शिखर। दोनों शिखरों को क्या कर दीजिए, तार से कनेक्ट कर दीजिए। चलिए तार से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए तार से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगर कनेक्ट कर दिया गया है तो तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ऐसे, तो ये क्षैतिज लाइन हो जाएगी जिसके साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और उन्होंने कहा है कि तार की लंबाई बताइए। तो बताइए तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तार की लंबाई, देखिए तार की लंबाई याद करनी है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो छोटी वाली मीनार है इसकी ऊंचाई उसने कितनी दी है 14, कितनी दी है 14 मीटर दी है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने ये कहा है कि जो ये पूरा बड़ा वाला खंभा है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो आराम से बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है 20 मीटर है, ये टोटल 20। और अगर ये 14 है तो पक्का ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 ही होगा, यहाँ से तो यहाँ तक 14 ही होगा। अब बचा कौन, ऊपर, ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 6 मीटर और हो जाएगा, क्योंकि 14 से टोटल कितना होना है 20। तो आपको पता चल गया ना, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, जिसे हम लोग क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। और इस बार हमें क्या लंब दे दिया गया है और एंगल दे दिया गया है। चलिए तार की लंबाई पता करना है, इसलिए ये कर्ण पता करना है। क्या पता करना है, कर्ण। इसलिए इस बार क्या लगाएंगे, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं वो त्रिकोणमिति सूत्र लगाएंगे। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन थीटा में, ठीक है ना। चलिए साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। चलिए चलिए सबसे पहले ये बताइए थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। और उसके बाद हमें क्या, लंब, लंब का मान उन्होंने कितना दिया है 6 मीटर दिया है। हमें क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये साइन कितना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण पता करना है, ठीक है ना। देखिए हम लोग साइन 30 अंश का मान रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बटा कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 बटा कर्ण। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ण का गुणा यहाँ हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना 6 दूनी 12 मीटर। कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये तार है, ये तार की क्या है लंबाई। इसका मतलब हमारा विकल्प डी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर किसके लिए, सवाल नंबर 5 के लिए। सवाल नंबर 5 के लिए हमारा सही जवाब प्रसंख्या विकल्प नंबर डी होगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न प्रसंख्या 6 की ओर। देखिए प्रसंख्या 6 बेहद आसान प्रश्न है। क्यों, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का इंट्रो से लिया गया है और वो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन था। देखिए कहा है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेहद आसान, कैसे लिखेंगे, क्या 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए अगर हम लोग 3 का थीटा के साथ गुणा है तो 3 ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बटा 3, 3 से भाग लगाइए, 3 त्रिक 9, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 का सही जवाब विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न प्रसंख्या 7 की ओर। प्रसंख्या 7 में हमसे क्या कहा गया है कि एक क्षण की लंबाई, एक क्या है, क्षण की जो लंबाई है वो कितनी है, क्षण की लंबाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसमें कहा गया है क्षण की लंबाई और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 1:3 है। मतलब ध्यान देखिए, लंबाई, क्षण की लंबाई और उसकी छाया का होना चाहिए, सॉरी, क्षण की लंबाई और उसकी छाया, ठीक है ना। देखिए क्षण मान लीजिए ये हो गई और उसका क्या हो गया, ये उसकी छाया बन गई, ठीक है ना। तो क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात उन्होंने हमसे दिया है और हमसे क्या पूछा है, उन्नयन कोण बताइए, ये कोण कितना होगा। आराम सोचिए, आपसे क्या क्या दिया गया है, क्षण की लंबाई, ठीक है, रेशियो छाया, ठीक है। ये लंबाई, ये अनुपात हमें दिया है 1:3। और रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेशियो को बटे में लिख सकते हैं।
मतलब लंबाई और जो छाया है उसे क्या लिख देते हैं, आधार लिख देते हैं। लंबाई बटा आधार हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए लंब बटा आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, tan थीटा में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/करनी में 3। आप बताइए 1/करनी में 3 tan कितने का मान होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1/3 करनी में कितने का मान होता है, सॉरी tan 30 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है, 30 अंश का। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपसे पूछा गया था, उन्नयन कोण कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8 कहा क्या गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या कहा गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, क्या पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, अगला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये tan है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अगला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो ये दूसरी आइडेंटिटी ही आपसे सीधे सीधे पूछ ली गई है, क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसे साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या 1 + क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहा गया है कि एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया, देखिए यहाँ छाया लिखा है ना उन्होंने, ये छाया। ठीक है ना, पिछली बार उन्होंने छाया क्या हो गया था, वो प्रिंटिंग एरर मिस्टेक हो गई थी। ठीक, एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। इस बार हम लोग कैसे लिखेंगे, छाया की उसने क्या दी है हमें, लंबाई, और क्या दी है, छाया। लंबाई और छाया, लंबाई और छाया का अनुपात इस बार क्या दिया है, √3:1। पिछली बार क्या था, 1:√3 था। तो हम लोग इसे सही से लिखते हैं। देखिए अगर ये क्या है हमारे पास, हम मान लो ये मीनार है, मीनार की लंबाई है, और ये उसकी क्या है, छाया। इसे ही तो बेस कहते हैं। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, लंबाई को लंबाई लिख देते हैं, और छाया को क्या लिख देते हैं, छाया को लिख देते हैं आधार। क्या लिख देते हैं, आधार। इक्वल टू क्या, करनी में 3, और रेशियो का मतलब बटा, अपान क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा लंबाई बटा आधार। लंबाई बटा आधार को क्या कहते हैं, tan थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, करनी में 3 और बटा 1 का कोई खास महत्व नहीं है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू करनी में 3 कितने का मान होता है, tan 60 डिग्री का। कितने का, tan 60 का। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, इस बार सवाल का सही जवाब क्या होगा, 60 अंश। मतलब विकल्प नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इस सवाल के लिए विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपसे क्या कहा गया है कि प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान है। ओहो, बहुत आसान सवाल। ठीक है ना, किसका मान है यह पूछा गया आपसे। देखिए 1/√3 ना, अभी अभी हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं 1/√3 पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यह हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना, सॉरी सबसे पहले तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं हैं। हाँ, tan में ही मान होगा। किस में होगा, tan में। क्यों, क्योंकि 1/√3 है। ठीक है ना, 1 साइन तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कॉट में हो सकता है और tan में हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉस में भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, केवल विकल्प बी और विकल्प सी। ये विकल्प कौन है, सी है। ठीक है ना, ये विकल्प सी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि tan कितने का मान, tan 30 अंश का मान, tan 30 डिग्री का मान ये होता है। याद आया आपको, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा कितना होता है, करनी में 3, tan थीटा इतना। तो बताइए tan कितने का मान हो जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन के रूप में बदलेंगे। तो रेडियन बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। 180 से मल्टीप्लाई, जीरो से ये जीरो कट गया, 3 करना 3, 3 छक् क्या 18। तो ऊपर क्या बचा, पाई, और नीचे क्या बचा, 6। तो आप देख पा रहे होंगे ये π/6 ये सही जवाब होगा। कॉट में भी होता है, लेकिन कॉट में यहाँ π/3 दे दिया उन्होंने, π/3 पे ही हो सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो 6 लिखते ही ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी वजह से कॉट में आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, tan π/6। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया है कि 25 मीटर ऊंची चोटी, ऊंची पहाड़ी की
चोटी से एक मीनार के शिखर, शिखर होना चाहिए, शिखर लिखा है, का उन्नयन कोण, क्या का उन्नयन कोण 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ठीक है ना। मीनार की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, एक पहाड़ी बनानी है। ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा धरातल हो गया, यहाँ से मैंने क्या बना दिया, एक पहाड़ बना दिया। ये पहाड़ी की क्या हो गई, चोटी हो गई। यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो गई, ये ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी हो गई 25 मीटर। ठीक है। कहा है पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का, एक मीनार है जो बहुत क्या है, ऊंची है, पहाड़ी से भी ऊंची है। और उसने कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे। किस रेखा को, इस रेखा को, यहाँ इसके ये मिल गई। ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण से। ठीक है। पाद के अवनमन कोण का मतलब यहाँ से एक व्यक्ति ऊपर भी देखता है और यहाँ से ये यहाँ नीचे भी देखता है। ठीक है। और अवनमन कोण क्या है, बराबर है, मतलब ये थीटा तो ये भी क्या थीटा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा, और ये धरातल पे रही है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ऊंचाई पहाड़ी की 25, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अगर ये 25 है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा ही है। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कितनी होती है, बराबर ही होती हैं, इसलिए ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भी 25 और ये भी 25, इसलिए मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50। ठीक है ना। 25 और 25 कितना 50। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो त्रिभुज से ही लगा सकते हैं आप आराम से। कैसे कैसे कि अगर ये 25 थी तो ये भी क्या हो जाएगी 25, क्योंकि बराबर समांतर हैं। क्यों समांतर है, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है थीटा, वही एंगल यहाँ भी है थीटा। ठीक है ना। अगर ये थीटा बराबर के सामने की भुजा 25 है तो इस थीटा के सामने की भुजा भी कितनी होनी चाहिए, 25 ही होनी चाहिए, इसलिए ये भी 25 हो गई। तो 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया, जो कि क्या हो गई, मीनार की कुल ऊंचाई हो गई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहा गया है करनी में 3 कॉसेक, करनी में 3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का मान बताइए। 3 का कॉसेक, करनी में 3 का कॉसेक थीटा के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसे ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 बटा करनी में 3। ठीक है ना। अगर आपको कॉसेक का मान नहीं याद आ रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपान साइन थीटा लिखते हैं, लिख सकते हैं ना 1 अपान साइन थीटा, सूत्र याद आया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, लेकिन साइन को यहाँ नहीं रखेंगे, ये बटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए अंडर रूट 3 अपान 2 साइन कितने का मान होता है, अंडर रूट 3 अपान 2 साइन कितने का मान होता है, तो आप सही सही जवाब दे जाएंगे। कितने का मान होता है, 60 डिग्री का होता है। साइन 60 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 करनी में 2 होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 की ओर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में देखिए कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले तो एक मीनार बना लेते हैं। लीजिए हमने एक क्या बना ली, मीनार। कहा है कि मीनार के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 25 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का पाद बिंदु ये है और इसे 30 मीटर की दूरी पर, लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी ले ली, 30 मीटर की दूरी ले ली है, और यहाँ एक बिंदु है। उन्होंने कहा है कि मीनार के शिखर का, ये शिखर नहीं लिखा है, मतलब मिस्टेक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। कहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, पहले तो कोण लिख देते हैं यहाँ, और ऐसी तो हमारे टेस्ट में कई सवाल हो गई। अब ये 30 डिग्री है। अब आपसे क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ये अच्छा है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और क्या आता है, आधार आता है, तो tan में ही आता ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा क्या, आधार। थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है, लंब का मान यच है, लंब का मान क्या है, यच है, आधार का मान क्या है, आधार का मान 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू, थीटा नहीं, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हमको 30 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है, 30 डिग्री, लीजिए यहाँ लिखना है हमको 30 डिग्री। चलिए लिखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू लंब,
लंब क्या हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा यच, और आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा 30, tan 30 अंश का मान 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/30। सही है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है 30 की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 30/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। आप देख रहे हैं वैसे तो हमारा जवाब यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण, क्या करेंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में क्या करेंगे, h इक्वल टू 30/3 लिखा है, हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो करनी में 3 से ऊपर और करनी में 3 से क्या नीचे गुणा कर देंगे, और करनी में और करनी में 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 30 करनी में 3 बटा क्या 3 से इसमें भाग दे दीजिए तो 3 धम्मा कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा ये 10 करनी में 3। ठीक है ना, 10 करनी में 3 इस प्रश्न का सही जवाब, और विकल्प नंबर बी होगा 13वें प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या कहा गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, अभी आपको हमने आइडेंटिटी लिखी थी ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, अपान क्या लिखा उन्होंने, कॉसेक स्क्वायर ए, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, अच्छा ठीक है कॉसेक, ठीक है कॉसेक COSE कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ ए लिखा है, हमने यहाँ थीटा लिख दिया है, ठीक है ना, आप यही लिखिएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, अपान क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सेक को कैसे जानते हैं आप लोग, 1/cos के रूप में, स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अपान ये साइन हो जाएगा, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देखिए ये लाइन क्या हो जाएगी, बटे की, जो बटे के बटे में है इसलिए वो क्या हो जाएगी, ये लाइन गुणे में बदल जाएगी, तो ये जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा गुणे साइन उड़ते उड़ते ऊपर जाएगा तो यह बना देगा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या 1, साइन अपान कास को क्या कहते हैं tan कहते हैं, साइन अपान साइन 1 जा साइन हो जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये tan स्क्वायर थीटा, इसलिए विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर होगा, इस सवाल का सही जवाब विकल्प डी होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 15 में आपसे कहा गया है कि यदि सूरज के सवाल नंबर 15 है ना, देखिए सवाल नंबर 15 में आपसे कहा गया है यदि सूरज के किरण का झुकाव, सूरज के किरण का झुकाव, यहाँ किरण रहेगा, ठीक है, सूरज के किरण का झुकाव 45 अंश से 60 अंश बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई जो होती है वो कितनी हो जाती है, लंबाई 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपसे क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कहा है उन्होंने, क्या उन्होंने कहा है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 अंश से 60 अंश बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ये देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ एक सूरज बना लेते हैं, और सूरज की क्या हो रही है, ये किरणें आ रही हैं, और कह रहे हैं कि किरण जो होती है आ रही है वो झुकाव 45 अंश से 60 अंश तक बढ़ जाता है। पहले 45 अंश था, ठीक है ना, ऐसे पहले एंगल कितने डिग्री का था, 45 डिग्री का था, अब एंगल कितना डिग्री हो जा रहा है, बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो एक मीनार है, जिसकी जो मीनार है ये यही है, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, यच मान ली, और मीनार की जो छाया है वो क्या बोल रहे हैं, मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। पहले मीनार की छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हुआ करती थी, इसे मान लो x मान लेते हैं, लेकिन अब क्या हो गई, जब एंगल 60 डिग्री तक आ गया तो कितनी घट गई, वो घट गई, कितनी घट गई, वो बता रहे हैं आपके सवाल में 50 मीटर घट गई है। ठीक है ना, 50 मीटर घट गई, तो इसे हम लोग y मान लेते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने कहा है मीनार की ऊंचाई बताइए मीटर में, मतलब अभी भी हमसे अच्छी पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, रुकिए नाम लिखते हैं A, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा नाम C, और यहाँ नाम क्या हो जाएगा D। चलिए लगाते हैं सवाल को। सवाल में हमसे मीनार की ऊंचाई ही पूछी गई है ना, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस वाली लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर इस लाइन को इग्नोर करेंगे तो आपको दिख रहा है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बना है,
ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा जो है वो कौन है, यच है, और बेस हमारे यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, यक्स है। आप यक्स लिखिए चाहे तो 50 प्लस क्या लिखिए, वाई लिखिए, दोनों बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आगे चल करके हमने 50 प्लस वाई लिखनी ही है। तो शुरुआत करते हैं, आइए लिखेंगे क्या, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या, tan कितना 45 अंश, tan 45 अंश इज इक्वल टू लंबाई क्या हो जाएगी, लंब यच हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, यक्स लिखिए या 50 प्लस क्या लिखिए, वाई लीजिए, 50 प्लस वाई हमने पहले से ही लिख दिया। लंब वैसे क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, बेस समझ रहे हैं ना, बेस 45 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यच बटा 50 प्लस वाई, एच बटा 50 प्लस वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। अब सोचिए दूसरा ट्रायंगल जो ये छोटा वाला है जिसमें 60 डिग्री का एंगल बना है, इसे हल करते हैं। आइए लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, इसका नाम है ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। वैसे नाम सही लिखना है तो इसे डी पहले लिखिए और सी का लिखिए बाद में लिखिए, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी डी पहले, यहाँ भी डी पहले और बी बाद में, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए इस सवाल में क्या हो जाएगा, इस सवाल में फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, tan, एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री का है, इसलिए tan 60 अंश इज इक्वल टू लंब यच हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करणी में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यच बटा क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ से वाई का मान निकालिए, अगर हम लोग यहाँ से वाई का मान निकालेंगे इस समीकरण से, क्या निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे तो 50 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 50 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ वाई बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यच माइनस 50, यच माइनस कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ 50 लिख सकते हैं, ठीक है, तो एच माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, एच माइनस 50, यहाँ 50 लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं एच माइनस 50, ठीक है, एच माइनस 50, तो यहाँ हो जाएगा कितना, हम लोग इस सवाल को यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, 1 बटा करणी में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटा एच माइनस 50, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, एच माइनस 50 इज इक्वल टू करणी में 3 एच, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, 50 को इस पर ट्रांसपोज कर देंगे, एच वालों को एक तरफ लेके जाएंगे, भाई एच एक तरफ होना चाहिए, 50 एक तरफ, क्योंकि गिनती है केवल 50 में और इसमें एच भी है, तो हो जाएगा क्या, एच माइनस करणी में 3 एच, सॉरी ये करणी में 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। रुकिए अगली लाइन ही लिख देते हैं, ये कट गई, क्या हो जाएगा, एच माइनस करणी में 3 एच इक्वल टू कितना, 50। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस करणी में 3, 1 माइनस करणी में 3 इसको इक्वल टू कितना, 50, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू हमें पता करनी है ना, तो एच की वैल्यू हमें अगर हमें पता करनी है तो हम लोग इसे ट्रांसपोज करेंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, एच बराबर हो जाएगा क्या, 50 बटा 1 माइनस करणी में 3, ठीक है ना, 50 बटा 1 माइनस करणी में 3, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितने से गुणा भाग करेंगे, इसमें गुणा भाग करेंगे 1 प्लस करणी में 3 से, 1 प्लस करणी में 3 से। आइए यहाँ गुणा भाग करते हैं इसका रेशनलाइजेशन यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, 50 बटा कितना, 1 माइनस करणी में 3 गुणे 1 प्लस करणी में 3 बटा 1 प्लस करणी में 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा विकल्प में देख लीजिए, अगर ऐसा विकल्प है तो उसे सही कर लेते हैं, अच्छा ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो कितना हो जाएगा, 50 ब्रैकेट में 1 प्लस करणी में 3 अपान यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना, 1 और करणी 3 का स्क्वायर 3, 3 में से घट जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटने के बाद 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 1 प्लस करणी में 3, ठीक है, बटा कितना, -2। अच्छा ये माइनस आ गया, सॉरी माइनस आ गया, तो माइनस को क्या करेंगे हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती। वैसे इस सवाल के लिए सही हमारा चित्र सही नहीं बना है हमें लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ 60 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा। 2 से इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 25 ब्रैकेट में करणी में 3 प्लस 1 या 1 प्लस करणी में 3, तो इसमें कौन सा विकल्प है, 25, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, सॉरी देखिए सारा गलत यहाँ से हो गया है, वो एंगल वेंगल गलत नहीं है, ठीक है ना।
गलती यहाँ है, हमने tan 60 का मान गलत रख दिया है। ठीक है, tan 60 का मान कितना रखना है, करनी में 3 रखना है, जो कि हमने क्या रख दिया है, 1/, करनी में 3। लाइए शुरू से फिर से लगा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या बनानी है, एक मीनार बनानी है, और ये मीनार हो गई। ठीक है ना, सूर्य की किरण आ रही है तो इसकी छाया बन रही है, छाया से ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं तो एंगल बढ़ के कितना हो जाता है, एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। और जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, लंबाई में 50 मीटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लंबाई 50 मीटर की क्या हो जाती है, ये 50 मीटर की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है ना, देखिए इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, यच मान लिया, और सूर्य यहाँ क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है ना, चलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, ए, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया है, यहाँ डी लिख दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए बी सी में लगाते हैं, एंगल ए बी सी में। ठीक है ना, एंगल ए बी सी देखिए ये छोटा वाला एंगल है, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान वाई। tan 60 का मान कितना है, करनी में 3 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान वाई। वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, करनी में 3, वाई इक्वल टू एच। ठीक है, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान करनी में 3। आइए हर में करनी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए परमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परमेयीकरण, करनी में 3 से ऊपर और करनी में 3 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एच करनी में 3/3, ये y का मान हो गया। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी डी में लगाते हैं, ए बी डी में लगाते हैं। ए बी डी दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा वाला जिसमें थीटा 45 डिग्री है, थीटा कितना है 45 अंश। इस वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान बेस, बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, एच बटा 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, एच। बताइए ये हो जाएगा 50 प्लस एच का मान कितना रखें, वाई का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए यहाँ से। ठीक है, वाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच करनी में 3/3 इज इक्वल टू क्या, एच। इसे ट्रांसपोज करिए, इस बार ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 50 उधर ही रहेगा, इज इक्वल टू एच पहले से है माइनस कितना, एच करनी में 3/3। ठीक है, हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 से यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और एच कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 50 इक्वल टू 3h माइनस एच करनी में 3 कितना 3। ठीक है ना, 50 से अगर हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा 50 तियाँ 150, तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू, इसमें देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं करनी में 3 इंटू करनी में 3 एच माइनस एच करनी में 3, दोनों में से करनी में 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। आइए यहाँ लगाते हैं सवाल को, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो ये हो जाएगा कितना 150 इक्वल टू करनी में 3 हमने कॉमन कर लिया था, और क्या एच भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, करनी में 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो इस करनी 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा 150 बटा करनी में 3 इक्वल टू करनी में 3 माइनस 1 इंटू क्या एच। ठीक है, करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 150 बटा करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटा क्या करनी में 3 इक्वल टू क्या करनी में 3 माइनस 1 इंटू एच। ये 3 हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बच्चे 15, 50 कितना हो जाएगा 50 करनी में 3 इक्वल टू क्या करनी में 3 माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, याद रखिएगा 50 करनी में, रफ में नोट कर लीजिएगा, 50 करनी में 3 फिर क्या लिखा है करनी में 3 माइनस 1 इंटू एच, इसे पिछले पेज में लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा था, हमारा सवाल हो गया था 50 करनी में 3 इक्वल टू करनी में 3 माइनस 1 इक्वल इंटू एच। एच का मान निकालना है तो करनी में 3 माइनस 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 50 करनी में 3 बटा कितना करनी में 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना एच। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा
50 करनी में 3 और रेशनलाइजेशन कर देंगे तो करनी में 3 + 1 से ऊपर और करनी में 3 से क्या हो जाएगा, करनी में 3 - 1 यहाँ भी और करनी में 3 + 1 यहाँ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, h इक्वल टू करनी, ये हो जाएगा करनी में 3 - 1 करनी में 3, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा कितना 50 करनी में 3 ब्रैकेट में करनी में 3 + 1 बटा कितना 3 - 1। ठीक है, देखिए करनी में 3, इस करनी में 3 का गुणा कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h बराबर कितना, ये हो जाएगा 50 करनी में 3 से 3 प्लस करनी में 3 बटा यहाँ हो जाएगा कितना, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से इसे कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, 25 करनी में 3, 25 ब्रैकेट में 3 प्लस करनी में 3, मतलब विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इससे जो हमने पहले रेशनलाइज कर दिया था उसे रेशनलाइज नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आके रेशनलाइज करेंगे तो जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 16 में हमसे कहा गया है कि अगर करनी में 2 cos थीटा बराबर 1 है तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। जितने भी सवाल आपसे त्रिकोणमिति से पूछे गए वो बेहद आसान है। यही एक क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 15 जिसमें क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसे हम लोग अलग से भी लगा देते हैं आपके लिए, अभी लगा के अपलोड कर देंगे। करनी में 2 cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। क्यों, क्योंकि √2 का cos के साथ क्या है मल्टीप्लाई, जब हम लोग इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब बताइए कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है, तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री। ठीक है ना, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में हमसे कहा गया है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो कोण कितना डिग्री होगा। भाई आप सीधे सीधे जानते हैं ना, अगर कोई खंभा है, अगर वो खड़ा है, अगर उसकी ऊंचाई h है और उसकी छाया भी कितनी है h ही है, तब बताइए उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि इन्हीं दोनों के अनुपात से थीटा निकलता है, लंब और आधार। तो लंब और आधार मतलब h और h इक्वल टू क्या मान लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब बताइए ये दोनों कितने कटेंगे तो एक बनेगा। बताइए यह लंब बटा आधार को क्या कहते हैं, tan कहते हैं, तो ये tan थीटा हो गया। और 1 tan में कितने का मान होता है, tan 45 डिग्री का होता है। tan कितने का होता है 45 डिग्री का, tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। ठीक है, कैसे कैसे ध्यान से फिर से देख लीजिए कि लंबाई भी h है और आधार भी h है, और लंब बटा आधार को हम लोग क्या कहते हैं tan थीटा कहते हैं। ठीक है, और ये से कट गया तो 1, बताइए 1 tan कितने का मान होता है, हम लोगों ने ऐसे लगाया है। ओके, पढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या किससे 18 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 18 में आपसे कहा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है या आइडेंटिटी आप जिसे कहते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। तो इस पर आइडेंटिटी क्या होती है cosec स्क्वायर थीटा, क्या होती है cosec स्क्वायर थीटा अपान क्या sec स्क्वायर थीटा, क्या होती है sec स्क्वायर थीटा। cosec को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा अपान sec का क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ये लाइन क्या होगी गुणे में बदलेगी, तो cos जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा गुणे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा कितना 1। cos अपन साइन को क्या कहते हैं, cos अपन साइन को cot कहते हैं, और स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में आपसे क्या कहा गया है कि यदि h1 और h2 दो मीनार की ऊंचाइयां के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा कोण क्रमशः 60 अंश 30 अंश बनता है। अच्छा, दो मीनार हैं, एक की ऊंचाई क्या है h1 और दूसरी मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है h2, और इनको जोड़ने वाली जो रेखा है उसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ मध्य बिंदु ये है, और मध्य बिंदु पर इनके जो क्या है कोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं कोण। ठीक है, हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, आप सीधे बनाइएगा। वो कितने कितने के हैं क्रमशः, h1 की तरफ कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, और इसकी तरफ कितना है 30 डिग्री का है। तो बोल रहे हैं कि h1/h2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसे मान लेते हैं x और इसे क्या मान लेते हैं मध्य बिंदु है तो दोनों x ही होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है दोनों की बीच की दूरी क्या रहेगी बराबर रहेगी। तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ भी क्या लगा देते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा h1/x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है करनी में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h1/x। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h1 बराबर हो जाएगा करनी में 3x। ठीक है,
अब देखिए दूसरी तरफ tan कितना लिखा है, tan 30 डिग्री लिखा है, और tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, s2 बटा x, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, s2 बटा x। क्या करेंगे, s2 का मान निकालना है, तो s2 से x से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा x बटा करणी में 3 इक्वल टू क्या, h2, करेक्ट। अब हमें s2 और h1 और h2 में अनुपात निकालना है, h1 और h2 में क्या निकालना है, अनुपात। तो h1 और h2 में अनुपात निकालने के लिए याद करिए, देखिए क्या लिखा है, h1 का मान करणी में 3 है, करणी में 3x है, और h2 का मान x अपान करणी में 3 है, ठीक है। h1 का मान क्या है, h1 करणी में 3x h1, और h2 का क्या है, x2 का है x बटा करणी में 3, दोनों में अनुपात निकालना है, दोनों में क्या निकालना है, अनुपात। देखिए h1 अपान h2 क्या लिखेंगे, करणी में 3x बटा करणी में 3, ये करणी में 3 क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करणी में 3 और करणी में 3 मिलकर कितना बना देंगे, 3x बटा क्या x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा। तो h1 रेशियो h2 का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, विकल्प पहला सही है, ठीक है ना। देखिए 3:1, ठीक है, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही, विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। देखिए प्रश्न संख्या 20 हमसे कहा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, क्या कहा गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3 क्या है 5 है, तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर आप ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो ट्रायंगल से मत लगाइए, लेकिन ट्रायंगल से ही लगाना ज़्यादा उचित होगा आपके सिलेबस में। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, लंब हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अच्छा लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान बताइए कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 3 त्रिक का 9 प्लस क्या ए स्क्वायर। अगर हम लोग 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 का हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो करनी लग जाएगी इक्वल टू क्या ए, या ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4, ठीक है। लीजिए आधार भी हमने निकाल दिया। हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, सिंपल, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू क्या 5, 4/5, जो कि विकल्प ए में है, विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपके टेस्ट पेपर का सलूशन। हमने आपको प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के सारे प्रश्नों का सलूशन आज की एक ही वीडियो में दे दिया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।